दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी होगी, मगर भारत में खाए जाने वाली इस मछली पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और ना तो अब इस मछली को कोई पाल सकता है और ना ही बाजार में बेच सकता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत में इस मछली पर रोक क्यों लगा दी गई है, तो इस बारे में जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बांगुर मछली, जिसको कैटफिश और वॉकिंग कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है, और ये मछली थाईलैंड की एक हाइब्रिड मछली की प्रजाति में आती है, जिसको मत्स्य वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसके आकार में बढ़ने का समय और प्रजनन करने की क्षमता काफी ज्यादा तेज है। लेकिन दोस्तों, यही मछली आज इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है और इसी वजह से इस मछली पर विश्व भर में प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जहाँ भी इन मछलियों को पाला जा रहा है, वहीं पर इन मछलियों को जमीन में गाड़ा भी जा रहा है। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की माने तो ये मछली दुनिया भर में एक त्रासदी का रूप लेने वाली है। इसलिए उनका ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके इस हाइब्रिड मछली को नष्ट कर देना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देसी मांगुर मडी ब्राउन और आकार में काफी छोटी होती है, और वहीं इसके विपरीत थाई मांगुर आकार में इससे काफी बड़ी और काली रंग की होती है। और जहां देसी मांगुर बाजार में 2 से 2.5 किलो की मिलती है, तो वहीं बाजार में विदेशी मांगुर 5 से 10 किलो तक के उपलब्ध है। और ये विदेशी मछली पूरी तरह से मांसाहारी है, जिसकी वजह से ये थाई मांगुर तालाब में मौजूद सारी देसी मछलियों और वनस्पतियों को नष्ट कर रही है। और इस बात से आप उसका पता लगा सकते हो कि अगर एक तालाब में 150 किस्म की देसी मछलियां हैं और वहीं पर चंद बांगुर मछलियों को छोड़ दिया जाए, तो वहां पर सिर्फ एक ही प्रजाति जीवित बचेगी, जो कि है बांगुर। और यही नहीं दोस्तों, इस विदेशी मांगुर मछली को प्रयागराज की गंगा नदी में भी देखा गया है। और यही नहीं, इस मछली को इंसान के मांस से भी एतराज नहीं है। और अगर सही मायने में माना जाए तो ये एक प्रेडेटर मछली है, जो पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि इसको बड़ा करने के लिए किसान तालाब में सड़ा गला मांस डालते हैं, जिससे कि तालाब का सारा जल प्रदूषित होता है। और साथ ही साथ थाई बांगुर मछली में काफी सारा मेटल भी पाया जाता है। और यही वजह है कि इस मछली को खाने से मनुष्य में हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस के अलावा कैंसर जैसी कई सारी गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है। विदेशी मांगुर भारत के बायोडायवर्सिटी को काफी आहत पहुंचा रही है। और मत्स्य वैज्ञानिकों की मानी जाए तो अगर इस मछली को नियंत्रण में नहीं लिया गया, तो पानी के कई सारे जीव और पौधे पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। और इसी वजह से इस मछली से जो नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काफी सख्त हुआ है। और एनजीटी ने बायोडायवर्सिटी पे पड़ते हुए नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए और उस पर गंभीरता दिखाते हुए विदेशी बांगुर मछलियों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और उसे देखते ही नष्ट करने का आदेश निकाल दिया है। और एनजीटी ने यह भी कहा है कि पूरे देश भर के तालाब, नदियों और तालों में विदेशी मांगुर मछलियों को पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा भारत की बांगुर मछली यानी देसी मांगुर मछली पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये भारत की बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का एक हिस्सा माना जाता है और इसी वजह से इस मछली का पालन किया जा सकता है। लेकिन ये हाइब्रिड मछली जितना ही खतरनाक हमारे इकोसिस्टम के लिए है, उतनी ही खतरनाक ये हमारे सेहत के लिए भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये मछली पूरे विश्व भर में प्रतिबंधित नहीं होती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको देशी मांगुर के ऊपर लगे प्रतिबंध के बारे में जानकर काफी सारी नॉलेज भी मिली होगी। तो आशा करता हूँ आप सबने वीडियो को लाइक भी किया होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मांगुर मछली के बारे में ये नॉलेज कैसी लगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद।